तो हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में HTML के टैग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो टैग्स जो होते हैं वो बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज होती है। वो दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो होती है वो दो तरीके की होती है। सबसे पहले वो इनलाइन प्रॉपर्टी होती है एंड एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, मैं लिखता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होती है इनलाइन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ठीक है, एंड दूसरी प्रॉपर्टी होती है ब्लॉक। डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड इनलाइन प्रॉपर्टी एंड ब्लॉक प्रॉपर्टी। ठीक, तो जैसे कि डिव, सबसे पहले हम ब्लॉक प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो जैसे अगर मैं डिव बनाऊँ एंड मान लेते हैं मैं एक डिव नहीं 5 डिव बनाना है हमें। तो मैंने बनाया डिव एंड इसके अंदर मान लेते हैं कि कंटेंट बनाते हैं जिसको हम लेते हैं कि डिव फर्स्ट डॉलर कर देते हैं एंड इसको हम 5 बना लेते हैं स्ट्रिक 5। तो हमारे पास 5 डिव बन गए। और अगर मैं ब्राउजर पे चल के देखूंगा तो ये 5 जो डिव है मैंने कोई इनको स्पेसिफिक ये नहीं बताया था कि ये नेक्स्ट लाइन में हो या फिर साथ में हो कैसे हो इन्होंने, लेकिन पूरा का जो भी डिव बने वो अलग अलग पूरा यहाँ से डिव 1 जो यहाँ से लेके लास्ट तक पूरी स्पेस ले रहा है एंड वो जो डिव 2 है वो उसकी अगली लाइन में आ रहा है। तो अगर मैं इस डिव को अगर स्टाइल दूं, मैं स्टाइल और बैकग्राउंड कलर दूं, रेड देता हूँ अभी के लिए, रेड। ठीक है, और मैं चल के देखूं तो ये पूरी की पूरी डिव जो है ये वाला ये पूरा स्पेस यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक लेता है एंड जो दूसरे डिव की बारी है वो यहाँ से सेकंड लाइन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो एक तो ये जो पूरा स्पेस ले रहा है इसलिए इसको ब्लॉक प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिस्प्ले जो है इसका ब्लॉक है। इसी तरह इनलाइन के लिए अगर मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ, एंकर टैग बनाया एंड एंकर टैग के अंदर जो डेटा पास करना है उसको मान लेते हैं एंकर डॉलर कर देते हैं ताकि एंकर 1 2 3 हो जाए। इसको भी 5 बना लेते हैं हम। इसको 5 बनाया एंड और शिफ्ट एफ किया, फॉर्मेट किया एंड अगर फिर हम जाके देखें इस ब्राउजर पे तो ये जो एंकर्स बने हैं ये सेम लाइन में बने हैं। 1 2 3 4 5 ये पांचों एंकर्स एक ही लाइन में बने हैं। और मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज में जाके स्टाइल दूं, कलर दूं, ब्लू दे देता हूँ इसको। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि जो इसका ब्लू कलर है बैकग्राउंड, ये इस बस यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बड़ा इसका टैग है वो उतनी ही जगह ले रहा है। ठीक है, तो हम ये पूरी की पूरी डिपेंडेंट है इस पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगी हुई बाय डिफॉल्ट जो होते हैं डिव पे। डिव इसी तरह एक पैराग्राफ पी जो टैग है, पी में अगर हम लॉरेम 3 करते हैं तो अभी डेटा इसका इतना ही बड़ा है, लेकिन एक पी और बना लेते हैं डी करके। लेकिन अगर हम ब्राउजर में जाके देखेंगे तो सेम पी भी उसी की तरह ट्रीट कर रहा है कि पूरा का पूरा स्पेस लेता है। आपने आगे जितने भी बचे हैं ये एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग ऐड कर देता है जितने कोई इसके पास उस टाइम में स्पेस बचे होते हैं। तो अगर मैं ये जो कलर मैंने दिया है अगर यहाँ पे आके मैं एक और प्रॉपर्टी देता हूँ और डिस्प्ले, हमारे पास ये ऑप्शन डिस्प्ले जो होता है वो इनलाइन करने का फीचर देता है अगर किसी का ब्लॉक है तो। मान अभी ये जो दिखा था इसका बैकग्राउंड कलर जो पूरा का पूरा लाइन ले रहा था, बट अभी ये डिस्प्ले इनलाइन हो चुका है और इसलिए इसकी लाइन जो सी एस एस है वो ये इतनी ही ले रहा है। अगर मैं सेम प्रॉपर्टी कॉपी करता हूँ तो इसको देता हूँ तो वी किया एंड इसको कलर को कर दिया ग्रीन करते हैं। ठीक है, अब मैं चल के देखूँ तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक दोनों डिव जो है वो एक लाइन में आ गए क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज इन लाइन होगी। ये थर्ड वाला ये जगह खाली होने के बाद भी ये थर्ड वाला इस लाइन में क्यों नहीं आ रही, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी अभी बाय डिफॉल्ट है वो ब्लॉक है एंड ब्लॉक जो होता है वो नई लाइन से ही स्टार्ट होता है। इन लाइन एक लाइन में नहीं आ सकते वो जब तक उसकी प्रॉपर्टी हम चेंज करके इन लाइन ना करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डिस्प्ले ब्लॉक एंड डिस्प्ले इनलाइन कैसे काम करते हैं। एंड बहुत सारे टैग्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ही होते हैं, जैसे एक एड्रेस टैग है एंड जैसे लिस्ट है, नेव टैग है एंड डिव है, पी है, मेन है। ऐसे बहुत सारे टैग हैं जो हमेशा ब्लॉक ही रहते हैं, मतलब डिस्प्ले ब्लॉकिंग की प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। एंड
इसी तरह हमारे पास स्पैन है, ये है, एंड टेक्स्ट एरिया है। ऐसे भी बहुत सारे हैं जो हमेशा इनलाइन ही बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। इनको हम CSS की हेल्प से चेंज कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि दो प्रॉपर्टीज़ और भी डिस्कस करते हैं। एक होता है क्लास एट्रीब्यूट एंड एक होता है आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, जो क्लास एट्रीब्यूट होता है ये बेसिकली टारगेट करने के लिए होता है। मान लेते हैं मैं इस वाले डिव और इस वाले डिव पे, इस वाले फर्स्ट एंड थर्ड डिव जो है उसको सेम प्रॉपर्टी स्टाइल देना चाहता हूँ, और क्लास करता हूँ क्लास ये, एंड इसका ऊपर वाले का बैकग्राउंड रेड हटाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे बस हम डिस्प्ले करा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों पे क्लास का नाम हम सेम देते हैं, इसको एंड इसको। क्लास का नाम कुछ देते हैं, मान लेते हैं ABC दे दिया अभी के लिए, ठीक है। एंड क्लास को CSS में जाके टारगेट किया, ये हम हटाते हैं, पुराना कोड है। क्लास को टारगेट करने के लिए लगाते हैं डॉट, फिर ABC क्लास का नाम। इसके बाद इसके हम बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने रेड हटा दिया, यहाँ पे कोई सा भी रेड नहीं है। अगर हम चल के देखेंगे तो div1 और div2 दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो CSS की हेल्प से इस पर क्लास लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रॉपर्टी हमें लगानी है एक से ज़्यादा क्लास डिव्स पे, तो हम क्लास मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक होता है आईडी बेसिकली यूनिक होता है। क्लास हम एक सेम क्लास हम एक से ज़्यादा को दे सकते हैं, लेकिन आईडी जो होती है वो यूनिक होती है। मान लेते हैं XYZ। अब ये जो हमें किसी एक एलिमेंट को डायरेक्टली टारगेट करना होता है, और हम उस आईडी को, इसको डायरेक्टली टारगेट करना इसी एलिमेंट को, ये जो प्रॉपर्टी हम इस पे लगाना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी हम किसी और पे नहीं लगाना चाहते हैं, तो हम इसको आईडी देते हैं ताकि यूनिक रहे। और हम जाके आईडी को हैज से टारगेट करते हैं। इसके नाम हम बैकग्राउंड कलर इसका देते हैं ग्रीन दे दिया, ठीक। अभी हम जाके देखें तो ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ग्रीन हो चुकी है। तो आईडी और ये दोनों इस टारगेट एलिमेंट्स को टारगेट करने के काम में आते हैं। क्लास और आईडी दोनों में डिफरेंस ये है कि एक जो होता है यूनिक होता है, जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। क्लास हम सेम क्लास एक से ज़्यादा को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इन क्लास एंड आईडीज़ हो गई हमारे पास। हम इसके अलावा और डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सिंबल्स। जैसे हमारे पास हैं, मैं जो वापस जाता हूँ एंड यहाँ पे कुछ टैग्स और बनाते हैं। मैं इसी टैग को div3 जो उसी को टारगेट करते हैं, ठीक है। एंड इसके ऊपर मान लेते हैं हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, जो कीबोर्ड में नहीं होते। जैसे यूरोपियन का यू है, एंड ऐसे साइन, जैसे डॉलर तो हमारे कीबोर्ड में दिया होता है, बट बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में दिए नहीं होते। तो मैं एक कोड लिखता हूँ, एंड हैज़ कुछ नंबर इसके बाद देना होगा। तो जैसे अभी मैं पास करता हूँ 8709, ठीक है। अब हम चल के देखेंगे जो div3 जहाँ पे था तो वहाँ पे एक सिंबल बन जाएगा। div3 की जगह हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंबल बना है। तो ऐसे सिंबल अगर हमें अपने ब्राउज़र पे दिखाने होंगे तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट HTML में कोड मिल जाता है ऐसा एंड करके। जब कोई चीज़ एंड, ब्राउज़र को समझ में आ जाती है कि जब कोई चीज़ एंड से स्टार्ट हो रही है, एंड और हैज़ से, तो इसका मतलब उसे वो एज अ टेक्स्ट प्रिंट नहीं करना, उसको कन्वर्ट रीड करके उसका एग्जैक्ट जो फॉर्मेट होगा उसमें उसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे एक और बनाते हैं, इसको स्पेस देते हैं, वापस से लिखते हैं एंड हैज़, एंड कलर कोड है SUM, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं 8721, ठीक है। अभी देखते हैं इसका आउटपुट हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इंटरनेट पे पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी इस चीज़ के लिए, जिसकी हेल्प से आप ऐसे सिंबल्स बना सकते हैं। जैसे अगर हमें यूरोपियन का यूरो बनाना है, यूरो का सिंबल बनाना है, लिखेंगे एंड हैज़, ये हमेशा हैज़ से ही स्टार्ट होंगे, एंड 8364, ठीक है। 8364 जैसे गया, तो अभी हमें यहाँ पे यूरो का सिंबल मिल गया। तो ऐसे करके हम बहुत सारा अपने हिसाब से जितने भी, जैसी भी रिक्वायरमेंट है वैसा हम लोगो बना सकते हैं, या फिर आइकन बना सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। कंट्रोल D करके मैं
इसके बाद एक हम ऐसे ही इमोजीज भी बना सकते हैं। इमोजीज के लिए जैसे कि इमोजीज मेरे एक लाफिंग इमोजी बनानी है, तो उसके लिए लिखेंगे एंड हैज़ एंड 12858512, ठीक है। अब इसका इमोजी बन जाएगा हमारे पास, ये रहा लाफिंग इमोजी बन गया और इसके अगले टैग में। तो सेम इसी तरह हमारे पास W3 स्कूल्स से मैंने रेफरेंस लिया है बहुत सारे, और ये कोर्स सारे उनके पास लिस्ट पड़ी हुई पूरी की पूरी, और W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे। तो अगर हमें एक इसी तरह हर्ट का बनाना है, तो हर्ट के लिए हम यहाँ पे वापस से वही लिखेंगे एंड हैज़ एंड 128151, ठीक है। तो आउटपुट में हम देखते हैं कि हमारे पास एक सिंबल बन जाएगा हर्ट का। तो ऐसे करके आपको वहाँ से कोड पिक करना है, एंड अपने HTML कोड में जहाँ पे भी ऐसी इमोजीज या सिंबल्स का यूज़ करना है, आप डायरेक्टली एंड हैज़ की प्रीफिक्स यूज़ करके एंड उसे कर सकते हो। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे HTML किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।